नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय सोशल मीडिया पर जो एक सवाल छाया हुआ है वो है रोजा। मोहम्मद शमी के रोजा को लेकर इस समय कई सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेटर को लेकर एक मौलाना जो अपने लाइब्रेरी में बैठकर न जाने क्या क्या बयान निकालते रहता है, उसने मोहम्मद शमी को मुजरिम तक करार दे दिया है। मतलब कि मोहम्मद शमी, अब आपको समझाते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला था। मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा था और उनका एक फोटो समझ ले, वीडियो समझ ले, बाहर निकल के आता है कि वो जूस पी रहे हैं। अब आप सोचिए, एक खिलाड़ी 50 ओवर का मैच कर रहा है, 10 ओवर उसे बॉलिंग करनी है, 50 ओवर उसे फील्डिंग करनी है, वो रोजा कैसे रख सकता है? क्या उसका किसी का बॉडी भी फास्ट करने के लिए अलाउ करेगा? लेकिन एक मौलाना जो सिर्फ बेतुके बयान देता है, अपने बेतुके बयान को लेकर, सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेकर, अपने नाम को चमकाने को लेकर इस तरीके से बेतुके बयान निकालता है कि रोजा फर्ज है इस्लाम में। अगर आप रोजा को नहीं करते हैं, अगर आप रोजा नहीं रखते हैं, तो आप शरीयत के हिसाब से मुजरिम हैं। अब सोचिए ये कितना बेतुका बयान है। इस बेतुके बयान को लेकर पूरे सोशल मीडिया पर हल्ला चल रहा है कि आखिर क्यों शमी से यह सवाल पूछा जा रहा है। क्या नेशनल ड्यूटी से भी पहले धर्म हो सकता है? क्या जब आप अपने देश को कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो भी एक धर्म हो? वहां पर पहले धर्म आ सकता है क्या राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म नहीं होता है क्या? यहां पर सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी, मौलाना जो शहाबुद्दीन है, पता नहीं कौन है, जो अपने एक लाइब्रेरी में बैठकर हमेशा एक बाइट देते रहते हैं, उसने एक बयान जारी किया। यहां पे सबसे अच्छी बात यह हुई, कई मौलानाओं ने बाहर निकलकर यह कहा कि जो शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा है वो गलत है। आप जब नेशनल ड्यूटी पर लगे हुए रहते हैं तो आप अपने उस धर्म को निभा रहे होते हैं। अब सबसे खराब चीज जो यहां देखकर ये लगती है कि ट्रोलर्स जो टुच्चे लोग हैं, जिनकी अपने कल का खाने का पता नहीं है कि वो आज शाम में उनकी रोटी का जुगाड़ कहां से होगा, वो मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं। वो हाशिम आमला, दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कि पूरे के पूरे फेक है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस हाशिम आमला को लेकर कहा जा रहा है कि उसने रोजा रखते हुए क्रिकेट खेला था, ये पूरे के पूरे फेक न्यूज है। जब ये खबर आई थी, जब हाशिम आमला ने क्रिकेट खेला था, जब उनसे ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने घर से दूर क्रिकेट खेल रहा हूं, तो रोजा का इस समय मैं फर्ज नहीं निभा सकता हूं, तो इसलिए मैंने रोजा नहीं रखा था। ये बहुत फैक्ट चेक के साथ मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन आप सोचिए कि एक मौलाना जो मतलब जिसको गली के लोग भी 10 लोग नहीं जानते होंगे, वो निकल कर एक बयान देता है और उसके बयान के आधार पर टुच्चे ट्रोलर्स, मैं टुच्चे शब्द शायद आपको बहुत हार्श लग रहा हो, लेकिन मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मोहम्मद शमी इस समय चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल खेलने वाले हैं। उसके खिलाफ इस तरीके से मतलब नेगेटिव कैंपेन चलाना शायद सीधे सीधे भारत को धक्का देने के बराबर है। मोहम्मद शमी मोबाइल तो यूज करते ही होंगे, क्या वो ये नहीं देख रहे होंगे कि उसके ही देश के कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले धर्म को निभाइए, देश बाद में देखिए। देश से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म पहले होना चाहिए। क्या कोई भी धर्म यही ज्ञान देता है? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी धर्म में, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं, उसकी महत्ता, उसकी चार दीवारी सबसे ज्यादा होती है। और इस्लाम में तो कहा ही जाता है कि आप जहां रहते हैं आप वहां के कानून को तो मानेंगे ही। लेकिन ये पता नहीं कौन से मौलाना है, कौन से कुरान की इन्होंने ज्ञान ली है, कहां से इन्होंने पढ़ाई की है, ये बाहर निकल कर आते हैं, बेतुके बयान देते हैं, और इनके बयानों के पीछे कुछ लोग जो न क जानते हैं न ख जानते हैं, ट्रोल करने में लग जाते हैं। अब इस समय एक सवाल जो पूरा उठ रहा है, अब देखिए ना, बयान एक देता है, ट्रोल कोई और करता है, सवाल इस्लाम पे उठ जाता है। फिर अब यहां पर इसको लेकर हिंदू मुसलमान होगा, किस तरीके से समाज को किस तरीके से लड़ाया जाए, कुछ लोग हमेशा इसी में लगे हुए रहते हैं। अब क्या था, मोहम्मद शमी रोजे में थे नहीं थे,
मेरा पर्सनल लाइफ है, मैं रोजा रखूं ना रखूं, ठीक है। इस्लाम में रोजा रखना एक पाक चीज है, लोग इसे बहुत शिद्दत से रखते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप बहुत हार्श काम में लगे हो, अब सोचिए 50 ओवर फील्डिंग करना क्या फास्ट रख के किया जा सकता है क्या? क्या मोहम्मद शमी उस कंडीशन में रोजा रख सकते हैं क्या? लेकिन एक मौलाना के कहने पर सोशल मीडिया इस पर तहस नहस हो चुका है। हर समय अभी आप अगर सर्च करें तो मोहम्मद शमी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या उसने रोजा क्यों नहीं रखा, क्या रखा, जूस क्यों पिया। इस तरीके के सवाल जो एक मौलाना के भ्रामक ज्ञान के कारण समाज में फैलता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज किसी भी चीज को लेकर ट्रोल मत बनिए। एक दिन आप किसी को ट्रोल कर रहे हैं, अगर आपके पीछे वो ट्रोलर्स पड़ गए ना, तो फिर आपको वो परेशानी होगी जिससे आप संभल नहीं पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, ट्रोलर्स मत बनिए, ट्रोल बनने की कोशिश मत कीजिए। किसी भी खबर को, किसी भी चीजों को अपने मेमोरी के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए ताकि आपको उसमें कोई परेशानी ना हो। मोहम्मद शमी तो क्रिकेट ही खेल रहे हैं, उसने देखिए ना 14 महीने उसने काम किया है अपने ऊपर, इंजर्ड हुए, 14 महीने प्रैक्टिस की, रणजी में खेला, लोकल फील्ड पर जाकर खेला, फिर उन्होंने इंडियन टीम में जाके अपनी जगह बनाई है। एक इंसान इतनी मेहनत करने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, वो 9 मार्च को फाइनल खेलने वाला है और उस पे कुछ ट्रोलर्स और कुछ मौलानाओं के कारण उसे ट्रोल किया जा रहा है। क्या ये छोटी मोटी चीज है? अब मैं इसमें अगर साजिश की एंगल डाल दूं तो हो गया ना, फिर बवाल तो मच जाएगा। लेकिन मोहम्मद शमी हमारे देश की शान है। इन मौलानाओं के तुच्छ से ज्ञान के कारण आप प्लीज उसे ट्रोल मत कीजिए। आप समझिए कि वो देश के लिए खेल रहे हैं। ये देश रहेगा तो आपकी धर्म बची रहेगी, आपकी सारी ज्ञान बची रहेगी, आपका कुरान बचा रहेगा, आपका भागवत गीता बचा रहेगा, आपके बाइबिल बचे रहेंगे। लेकिन पहले देश है, अगर आपके देश नहीं रहे तो आप भी नहीं बचेंगे। याद रखिएगा, बड़े बड़े सिविलाइजेशन आए और खत्म हो गए, उसका कारण था कि वहां पर उस देश की महत्ता को नहीं दी समझी गई, उस सिविलाइजेशन की महत्ता को समझी गई। आज अपने पड़ोस के मुल्कों में देख लीजिए ना क्या हो गया, धर्म के नाम पर ही तो बने थे देश, आज वहां पर क्या हाल है। इसी रमजान के महीने में उनके पास आटे नहीं है। आप क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं कि देश की एक महत्ता क्या होती है? आप एक रोजा के कारण, एक दिन उसने अगर रोजा नहीं रखा तो आप उसे ट्रोल कर देंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इस देश की कोई वैल्यू नहीं है? एक आर्मी जो इस समय सियाचिन में ड्यूटी दे रहा होगा, मान के चलिए अगर उसमें से कोई मुस्लिम धर्म का होगा, क्या वो 30 दिन उस सियाचिन की कड़ाके की ठंडक में रोजा रख सकता है क्या? तो क्या वो भी शरीयत के हिसाब से मुजरिम हो गया क्या? और कौन सा शरीयत भाई? किस शरीयत की बात कर रहे हैं आप? आपके कुरान पाक में तो यही कहा जाता है ना कि देश जिस टेरिटरी में आप रहते हैं वो सबसे अहम है। तो मोहम्मद शमी तो वही काम कर रहे हैं, उसी देश के नाम को ऊंचा करने के लिए तो वो खेल रहे हैं। तो फिर आप कौन सा सवाल उठा रहे हैं? शरीयत के हिसाब से वो मुजरिम हो गए। अगर वो मुजरिम है तो फिर ऐसा मुजरिम होना हर मुसलमान को स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई मुसलमान देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, देश के लिए काम करता है, और उन्हें अगर ये टुच्चे से मौलाना आकर मुजरिम कहते हैं, तो ऐसे हर मुसलमान को शरीयत का मुजरिम बनना स्वीकार कर लेना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।